मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी कैलकुलेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की तरह ही होती है, बट थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? जैसे मान लो कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज, कैश इनफ्लो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो 20,000, सेकेंड ईयर 30,000, थर्ड ईयर 40,000, फोर्थ ईयर 50,000 एंड फिफ्थ ईयर 70,000। मान लेते हैं ये कैश इनफ्लो है, और कह रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो रेट है वो 10% है। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी कैश इनफ्लो है इनकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। जैसे प्रोजेक्ट 5 साल का है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जैसे मान लो फर्स्ट ईयर आपको कितने मिले? 20,000। ये 20,000 को आप अगले 4 सालों के लिए, मतलब इस प्रोजेक्ट के एंड होने तक के लिए आप इन्वेस्ट कर दोगे, और क्या रेट? 10%। अगर मैं 20,000 को अगले 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 4 साल बाद इस 20,000 की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 20,000 प्लस 10% पहले साल का जोड़ा, प्लस 10% दूसरे साल का जोड़ा, प्लस 10% तीसरे साल का ऐड किया, प्लस 10% चौथे साल का ऐड किया। तो ये 20,000 की फ्यूचर वैल्यू इस प्रोजेक्ट के एंड तक के लिए अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ये होंगे 29,282। ये 30,000, इस 30,000 को मैं अगले 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, मतलब इन्वेस्ट करना है एंड होने, प्रोजेक्ट के एंड होने तक। तो 30,000 को अगले 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो तो कितना मिलेगा? 30,000 प्लस 10% प्लस 10% और प्लस 10% मिलेंगे 39,930। इस 40,000 को मैं अगले 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं, 40,000 प्लस 10% प्लस 10% मिलेंगे 48,400। इस 50,000 को 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं 10% की रेट पर तो मिलेंगे 55, और ये 70 तो सबसे लास्ट ही में ही मिल रहे हैं, तो 70 ही इसका अमाउंट मिलेगा। तो अगर मैं सारे रुपए को जैसे जैसे मिलते जाए इन्वेस्ट करता जाऊं तो मुझे प्रोजेक्ट के एंड में टोटल कितने रुपए मिलेंगे? एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब फिफ्थ ईयर में मुझे एक साथ कितने रुपए मिलेंगे? 29,282 प्लस 39,930 प्लस 48,400 प्लस 55,000 और प्लस 70,000, मुझे मिलेंगे 242,612। अब आप ऐसा करें, आपका कैश आउटफ्लो कितना था? आपका कैश आउटफ्लो है 1 लाख, और आप ये मानो कि अब आपको कैश इनफ्लो केवल एक बार होगी। कब होगी? एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपको मिलेंगे 242,612, और ये पैसे कब मिलेंगे? फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेंगे। अब आप क्वेश्चन को, ये ईयर वाइज इनफ्लो को भूल जाओ। आउटफ्लो 1 लाख आज दिए और आपको फिफ्थ ईयर के एंड में मिले 242,612। अब आपकी IRR क्या है? अब आप जो IRR निकालोगे वो होगी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकालते हैं IRR? ईयर फिफ्थ, केवल एक बार पैसा मिलेगा, कितना पैसा आएगा? 242,612। अब हमको इसको ऐसे रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि पीवी की टोटल 1 लाख हो जाए। मान लो मैं 10% के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 10% का पीवी फैक्टर, फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर 10% क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये होता है 0.621। 242,612 मल्टीप्लाई बाय 0.621, ये होता है 150,662। ज़्यादा हो रहा है, हमें चाहिए 1 लाख, तो हम इसको 15% से करके देखते हैं। पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 5, इट इज़ 0.497, अभी भी ज़्यादा आएगा। 242,612 मल्टीप्लाई बाय 0.497, प्रेजेंट वैल्यू 1,20,578, अभी भी ज़्यादा आ रहा है, चाहिए था 1 लाख। तो एक बार अब इसको आगे 20% से करके देखते हैं। पी फैक्टर और पीवी, 1 डिवाइडेड बाय 1.2,
1 2 3 4 5 0.402 आई थिंक अब 1 लाख से कम हो जाना चाहिए। 242,612 मल्टीप्लाई बाय 0.402 97,530। अब इसका मतलब है रेट 15 और 20 के बीच में, रेट 15 और 20 के बीच में। तो MIRR इक्वल्स टू 15%। 15 और 20 के बीच में 5% का गैप है। 15 की PV और 20 की PV में 120,578 माइनस 97,530 23048 का डिफरेंस है। आपने किसको बेस लिया? 15 को। यहाँ से 1 लाख का गैप कितना है? 20578 का गैप है। 15% प्लस 5 डिवाइडेड बाई 23048 मल्टीप्लाई बाई 20578 4.46%। MIRR इक्वल टू 15.46%।